कि ये जो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है, फलाने ने ये वाला दरूद पाक पढ़ना है, फलाना ये पढ़ता है तो आपने ये नहीं पढ़ना, फलाना ये पढ़ता है तो आपने ये नहीं पढ़ना। सब ये भी बड़ा होता है, अल्लाह कौन सा दरूद पढ़ता है? बिल्कुल ये अभी बड़ा इसकी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप अल्फाज पे जाएंगे, अगर आप ख्याल पे जाएंगे, ख्याली नुदरत पे, नसर नगारी पे जाएंगे, शायरी पे जाएंगे, तो फिर अल्लाह के हजूर फैज़ के अलावा, इकबाल के अलावा, उसके इब्ने खल्दून के अलावा, इब्ने अरबी के अलावा, इमाम गज़ाली के अलावा को अल्फाज के जादूगर थे, वो लफ्ज़ जानते थे। फिर रब के हजूर की दुआएं कबूल होती। मेरा यहाँ पे एक और नुक्ता नजर है कि मेरा रब तो फाले ज़्यादा बंदे की भी दुआ सुनता है, मेरा रब तो जो गूंगा उसकी भी दुआ सुनता है, मेरा रब तो जो जिसको अल्फाज वो गुडरिया जो जंगल में फिर रहा था, अल्लाह मेरे पास आ, मैं तेरे बाल संवारूं, तेरे कपड़े धोऊं, सादा लफ्ज़ बोल रहा था। अखलास नियत रब मांगता है। मैं अक्सर कहता होता हूँ, अगर कुछ लोग ना दौड़ इसमें जाना चाहिए, बड़ी साथ वाली बात है कि जिसको पैसा होता है, हमारा सारा लोग आजकल ना जा रहे हैं, सूए मदीना जा रहे हैं, खाना का मस्जिद नबी, और जाना भी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बंदा गरीब है, जिसके पास ज़राए नहीं है, जिसके पास सोर्सेज नहीं है, वो कच्ची कुटिया में, छोटे से घर में, छोटी सी मस्जिद में बैठा है, मेरा रब तो उसके साथ भी उतना ही मेहरबान है। अगर आप इस चक्कर में पढ़ेंगे कि मैं सारा साल लूटमार करता हूँ, लूटमार करने के बाद मैं जाके अपनी नेकियां बख्शा लूंगा, और जिनको सोर्सेज नहीं मिलते, मैं तो फिर उस रब को आदिल नहीं मानता। आदिल रब कौन है? जो नियत को मानता है, अखलास को जानता है। दूसरी बात जो आगे अभी काशी भी कर रहे थे कि अगर आप खाली बैठ जाएं, आका करीब की मोहब्बत में दरूद पाक शुरू हो। अल्फाज कुव्वत गोई तो जब फराबी को आती थी, इब्ने खल्दून को आती थी, शाह वलीउल्लाह को आती थी, इकबाल को आती थी, फैज़ को आती थी, वो ज़बान, वो नसर नगारी, वो शायरी, वो लेवल हमारे पास नहीं है। अगर अल्फाज पे जाएंगे, आम बंदा तो आप कबूल ही नहीं करा सकता। बेटा आपके अगर अखलास है, नीयत है, आका करीब की हुर्मत, आका करीब की अकीदत, उनकी शरीयत, और शरीयत को अगर आपने हिर्ज़े जहाँ अपनी जान का हिस्सा बना लिया है, तो कोई भी दरूद पाक आप पढ़ेंगे तो वो काबिल कबूल है। तो भट्टी साहब क्यों हम बटे पड़े हैं इन चीज़ों? हम पता करते हैं, हम क्यों नहीं ये वाला मैसेज दे रहे कि आप कुछ भी पढ़े, अल्लाह ताला आपकी नीयत को, आपके दिल को जानता है, और वो हर जबान, हर उसमें समझ रहा है। वो मुझे कुछ दिन पहले एक बंदे का फोन आया था कि मेरे साथ उम्रे पे चले। मैं क्या उम्रे पे, मैं क्या आप चले जाए, क्यों नहीं जाते? मैं क्या मुझे भी जाता हूँ, बड़ी साथ वाली बात है। मैं क्या मुझे आप क्यों लेके जाना चाहते? कहते मैंने सारा साल इतनी गुनाह, इतनी खराबियाँ, इतने पंगे लिए हुए, मुझे शर्म आती है आपकी इस बारे में कि मैं कौन होता हूँ, मेरी औकात क्या है। यानी कि हमने चापलूसी, दुआमली, कौलोफेल के तजाद को अपनी ज़ाती ज़िंदगियाँ छोड़ के हम उम्रे हज पे भी ले गए हैं। हम कहते हैं कि मैं जो मर्जी लुटमार करूँ, जो मर्जी करूँ, जाके मैं जाऊँ और वहाँ पे दुआ करूँ। अगर दुआएं कबूल वहाँ होती है तो अबू जहल भी वही था, अबू लहब भी वही था। किन की दुआएं कबूल होती है? जो आका करीम को तरजीह अव्वल और अल्लाह को तरजीह अव्वल रखते हैं और उनकी ज़िंदगी को अपने वजूद पे तारी कर लेते हैं। और दूसरी बात है, आका करीम का नाम आते ही आपके जिस्म पे कप पे तारी हो जाए, आपके अंदर खुशबुएं फूटनी शुरू हो जाए, आपको एहसास हो। कुछ लोग बड़े मुझे ऐसे मिलते हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने कोशिश की कि मदीना शरीफ की तरफ पाँव ना कर सके। कुछ लोग ने वलीउल्लाह ऐसे जिन्होंने सारी ज़िंदगी उन्होंने कोशिश रखी कि उधर मैं खुदा न करे थूक ना सकूँ। बड़ी सरकार जब सलाना उर्स लगता था ना हमारा उधर, तो हमने सारे शहनशाह कुसार, हज़रत मामरी सरकार, अब्दुल लतीफ़ काज़मी, मशहदी, तो वहाँ पे ना मैं और मेरे एक दोस्त थे साईं आरिफ सुल्तान, खड़ी शरीफ से आते थे। हम हर साल तलाश करते थे किसी नेक बंदे को ढूंढे जो पहले से मुख्तलिफ हो। तो जो एक वहाँ पे अफवाह थी कि जो साईं करीम साहब आते हैं ना वहाँ, यहाँ पे वो साईं करीम साहब हजूरी में ले जाते हैं। देखने वाले जानते होंगे कि वो लोग जिनको आका करीम की हजूरी की सादत हासिल होती है, जब वो चाहते आका करीम की हजूरी में जाते, तो मैं खोज में पड़ गया। 7 लोग वहाँ एक बात मशहूर थी कि इनके जिस्म से बदबू नहीं आती है, जो मर्जी करें खुशबू आती। मैं उस इस्म आज़म की तलाश में था, हम बाबा जी के पास गए, रात को बैठे थे, ना बताएं, रात को जो बड़ी सरकार के उजरा मुबारक के पास में पकड़ लिया, उन्होंने बाबा जी दसो आज राज वाली बात बताएं। कहते मैं नमाज रोजे के अलावा सारी ज़िंदगी दरूद पाक के अलावा कुछ किया ही नहीं। मुझे सारी ज़िंदगी सिर्फ मेरा इसमें आज़म, मेरा उड़ना बछोना, मेरा हज, मेरा उम्रा, मेरी ज़कात, मेरी चैरिटी, मेरी सखावत सिर्फ आका करीम का रहा है। और मकाम क्या उन्हें मिला कि जब उनके पास बैठता तो एक बड़ी सरशारी की हलावत, कैफियत, नूर, मस्ती आती थी। अगर हम करते कि हम तोते की तरह अल्फाज रटते ज़रूर हैं, जब तक हमारी रूह साथ शामिल नहीं होगी, जब तक हमारा कल्ब साथ नहीं होगा, जब तक हमारा सारे आवास आका करीब की हुर्मत में, अकीदत में, इज़्ज़त में शामिल नहीं होंगे, तो हमारी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। अल्फाज पे ज़रूर जाए और अल्फाज काम भी करते हैं, लेकिन आपकी कैफियत। मैं अक्सर कुछ लोग पता कहते हैं कि दुआ कैसे मांगनी है, मैं क्या दुआ तड़प का नाम है। जब आप आका करीम के रोज़ा रसूल के सामने जाते हैं, आप कोई लफ्ज़ नहीं बोलती, आपका जिस्म कशकोल बन जाता है, आपके जिस्म से सिसकियाँ निकलती हैं, आहें निकलती हैं, आपकी पलकों से आंसू निकलते, वो आंसू, वो सिसकियाँ, वो पलक, जो आपका कपकपाहट है, और आपका जिस्म जब कशकोल बन जाता है, आप दुआ में शामिल हो जाते हैं, आप हजूरी में चले जाते हैं, आप अल्लाह के कुर्ब में चले जाते हैं। अल्फाज पे ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी कैफियत पे साथ ज़रूर जाएं, फिर आपका हर लफ्ज़ कबूल होता है। कहते हैं ना कि
तोता जितना मर्जी जिक्र कर ले, तोता ही रहेगा। हाँ, जिन्स का बदलना भी बड़ा जरूरी है। तो जब तक हमारी कैफियत और आका करीम का जो मकाम है, मुझे एक दफ़ा इंग्लैंड गया तो वहाँ पे ना मुझे गोरा मिल गया, उसने इस्लाम सारा पढ़ा हुआ था, तो बार बार बहस करी जा रही थी, बहस किया जा रहा था मेरे पे, इस्लाम सच्चा नहीं, झूठ नहीं, ये वो ऐसा। मैं सारी जब उसने बातें कर ली ना, मैंने कहा आपने इस्लाम पढ़ा सारा, कलमा सारा पढ़ा, मैंने आका करीम की सीरत पढ़ी। मैं कहा मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आका करीम जो तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े इंसान, और आका करीम अगर ना होते तो हम किसी हिंदू मूर्ति के सामने, काली माता के सामने, भोले के सामने, किसी बुत के सामने आज भी हम माथे रगड़ रहे होते। ये आका करीम की एहसान अजीम है हम पे कि अगर हम तारत में हैं, पाकी में, नूर में हैं। तो मैंने कहा आका करीम के बारे में एक बात तो बताओ। कहता क्या? मैं कहा आपने सारी ज़िंदगी कोई एक झूठ बोला? कहता ये मैं गवाही देता हूँ नहीं बोला। मैं कहा वो हस्ती तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े इंसान जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक झूठ नहीं बोला, तुम ये इकरार करते हो? कहता मैं इकरार करता हूँ। कुफार भी करते थे, मुशरिकीन भी करते थे। अगर आप कहे कि पहाड़ के पीछे कोई लश्कर आगे आप मानेंगे, तो मैं कहा वो एक झूठे खुदा की प्रचार कैसे कर सकते हैं? कैसे कहते आपकी बात में मानता हूँ, मैं गौर करूंगा, शायद मैं मुसलमान हो जाऊँ। क्योंकि वो हस्ती जिन्होंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, जिन्होंने रोल मॉडल हमें बनाया, रोल मॉडल हमें बन के बनाया, जिन्होंने हमें ईमान की हरारत, मजहब की हरारत, कुरान की हरारत, अच्छाई दी, जिन्होंने बच्चियों को आज़ादी दी, गुलामों को आज़ादी दी, जिन्होंने रिश्ते सिखाए, जिन्होंने सूद खत्म किया, इस धरती को सबसे बड़ा इनाम दिया, वो अगर उन पे दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तो किस पे पढ़ेंगे? जिस पे रब पढ़ता है, जिस पे फरिश्ते पढ़ते हैं। अगर हम उसमें शामिल हो जाए तो हमारी सादत है। ये हमारा अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हम जिसको पसंद करते बेटा उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, तारीकियों से निकाल के नूर हिदायत बख्शते हैं। अगर कोई जिक्र अस्कार करता है, अगर कोई दुरूद पाक पढ़ता है, तो ये जान लेके रब का उस पर कर्म हो चुका है, रब उसको तौफीक दे रहे हैं। और रोज़े महशर जब कोई बंदे को बंदा नहीं पहचानेगा, अल्लाह के नबी फरमाते जो मेरे पर दुरूद पाक पढ़ता है उसको वो मेरी शफाअत का हकदार ठहरेगा। अच्छा अब्दुल्ला भट्टी साहब, घरों में हम चाहते हैं सुकून आ जाए, हमारे घरों में जो ख़ानदानी सियासतें हैं, चपकिलिश है, खाम की लड़ाइयाँ झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाए। हर चीज़ की फरावानी है लेकिन सुकून नहीं है। उसके लिए आपने कहा था कि दुरूद पाक, ठीक, मतलब उसे कोई सिमेट्री में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, अक्सर कहता हूँ बस पढ़ते रहें, उस कैफियत को पा लें, थोड़ा पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें, मोहब्बत करें, लेकिन साथ अल्लाह के नाम में कुछ बताऊंगा। हम आज मैं कोशिश करूंगा हमारी मियाँ बीवी जो लड़ते हैं, अगर रमजान में लड़ाई बंद कर दे तो माशरे पे बड़ा आसान होगा, खानदान में बड़ा होगा। ऐसे सारे मियाँ, चाहे बीवी लड़ती है चाहे बंदा लड़ता है, दुरूद पाक 5 तस्बीहां या वदूदो या कबीरो, बंदा बीवी लड़ती बंदा पढ़े, बंदा लड़ता बीवी पढ़े, या वदूदो या कबीरो 500 बार। अगर सास और नंदे लड़ती हैं तो या जीदो या सलामो या अल्लाह 500 बार। और अगर बहू लड़ती है, जो आपने मुझे सवाल किया था, तो या जीदो या सलामो या अल्लाह 500 बार। और दूसरी बात है सूरा रोम की आयत नंबर 21 11 बार अगर चीज़ों पर दम करके, या याम 370 बार चीज़ों पर दम करके अपनी अफ्तारी में शामिल करें तो रब की बरकत शामिल होती है। और साथ फिर मैं कहता होता कि मुझे बड़े नेक बंदे ऐसे मिले जो रोज़ाना जब भी नमाज पढ़ते थे 2 रकात नफल बराए आका करीम। आपकी नमाज कबूल होनी ही नहीं होनी जब आप ये 2 नफल पढ़ेंगे, वो नफल उठा के ले जाएंगे आपको। मामूल बना लें कि हर रोज़ आपने आका करीम के नाम के 2 नफल पढ़ने हैं, सईदा ज़हरा के नाम के 2 नफल पढ़ने हैं। यकीन करें आपके फ्रॉड, आपके झूठ, वो कुछ काम करें ना करें, ये जो 2 नफल हैं ये आपकी ज़िंदगी सवार देंगे, आपकी आखिरत सवार देंगे। हमारी बचत तभी है जब हम अहले बैत से और आका करीम से मोहब्बत करें और उन पर दुरूद व सलाम के फूल और नजराने रोज़ाना चढ़ाते रहें।